नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रवि आयुर्केयर में। मैं डॉक्टर रवि आज बात करने वाला हूँ फैटी लीवर के ऊपर। आसान भाषा में अगर समझें तो फैटी लीवर क्या है। जो लीवर है हमारा वो पित्त का स्थान है। पित्त यानी बाइल जो जूस है वहाँ से वो सीक्रेट होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब वहाँ पर पित्त के स्थान पर जब वहाँ पर कफ बैठ जाता है, कफ अपना घर बना लेता है, वहाँ स्तिमित हो जाता है, तो वहाँ पे जो बाइल्स है उसकी सिक्रेशंस प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसी कंडीशन को हम फैटी लीवर समझते हैं। आजकल ये बहुत ही कॉमन पाई जाती है। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सिरोसिस होगी। सिरोसिस के बाद फिर जो है वो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको हम फैटी लीवर को इग्नोर करते हैं तो उससे क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। आप डायबिटीज़ में लैंड कर सकते हैं, आपको असाइटिस हो सकता है, आप डिसलिपिडमिया आपको हो सकता है, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। तो हालांकि आयुर्वेद में फैटी लीवर करके कोई भी व्याधि का वर्णन नहीं है, लेकिन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 13 उदर रोग में इसका समावेश किया हुआ है। तो अगर उसमें हम देखें तो जो फैटी लीवर का जो पेशेंट है उसको क्या क्या जो है उसको अवॉइड करना चाहिए या क्या क्या उसको नहीं करना चाहिए। पहले जो है वो उसको जो उसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कफ का वर्धन ना हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि कफ की जब वृद्धि, कफ जब वो लीवर में स्तिमित हो जाता है तो उसको फैटी लीवर हम मानते हैं। तो ऐसे आहार और विहार जिनका सेवन करने से कफ शरीर में बढ़े, उस तरह की चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। तो अगर कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसको अवॉइड करनी है, व्यायाम करना है, हल्का व्यायाम। आचार्य चरक ने एक अध्वा करके एक बात कही है कि अध्वा का मतलब सैर करना। अगर हम बात करें कैसी द्रव्य हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें ऐसे द्रव्य जैसे जो बहुत ज़्यादा मधुर रस प्रधान है, जिनको स्वादु द्रव्य हम कहते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। मधुर रस में सभी द्रव्य जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, जैसे चावल है, आपका उड़द की दाल है, दही है, दूध है, और ऐसे पदार्थ जो बहुत ज़्यादा स्निग्ध, जिनमें और पिछलता चिपकने का गुण जिसमें ज़्यादा हो, क्योंकि कफ जो है वो चिपकने वाला होता है। इस तरह के द्रव्यों का अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ आजकल जो लिकर का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उसको भी बंद करना चाहिए। इसके साथ ही आयुर्वेद में हम जिस तरह से क्या इसका चिकित्सा सूत्र है, हम इसको कैसे फैटी लीवर को ट्रीट करते हैं, तो हम आयुर्वेद में फैटी लीवर के लिए उस तरह के द्रव्यों का हम वर्णन करते हैं जो कफ लीवर में बैठा हुआ है उसको वहाँ से स्क्रैप करे, उसको वहाँ से खुरचे, वहाँ से निकाल के उसको जो इसके धाम है वहाँ पे लाएं और वहाँ से फिर इसको बाहर निकालें। तो अमूमन जो औषध हम यूज करते हैं वो कटु रस प्रधान, तिक्त रस प्रधान, क्षार या फिर अश्व और अरिष्ट का हम सेवन फैटी लीवर में करते हैं। अश्व और अरिष्ट जो होते हैं ये अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं और एकदम जो है वो कार्य करने वाले हैं, आशुकारी इनको कहते हैं। और औषध को ये जो है हर सेल्स तक पहुंचाते हैं अपने पेयवाही और विकासी गुण से, और कफ का भी शमन करते हैं। तो अगर आप भी फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं तो जो बताए गए नियम हैं उनका पालन करें और विशेष सलाह के लिए अपने आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू।